हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 का हम देख रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर है ये 9। ओके, 9 से लेकर लास्ट तक आज कर ही लेंगे। ये देखिए, ये जो फंक्शंस दे रखा है एफ एन के टर्म में दे रखा है। अगर मैं एक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये फंक्शंस को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल एन लिखना पड़ेगा। खैर इनमें अगर हम एन के टर्म में भी लिखते हुए जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, आप एक्स से लिखो या एन से लिखो। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी हमें चेक करने के लिए कह रहा है कि इज एफ बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन चेक करने के लिए बोला बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर यह फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू है तो बोलेंगे बाइजेक्टिव है, अदरवाइज बोलेंगे नहीं है। 1 1 एंड इनटू है तो इंजेक्टिव बोलेंगे। हमें बाइजेक्टिव से लेना, अगर मेनू 1 1 2 होता है तो भी बाइजेक्टिव नहीं हुआ। मतलब बाइजेक्टिव का मतलब ही होता है कि 1 1 होना चाहिए एंड 1 2 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। ओके, एनीवे एक एक करके स्टेप बढ़ते हैं। जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ फंक्शन एन से एन है। एन का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। एन का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है? गिनती के नंबर होते हैं, 1 2 3, काउंटिंग नंबर जो भी होता है। तो यहाँ हमारा फंक्शन है एन टेंस टू एन। ये एन हमारा डोमेन और ये एन हो गया को डोमेन। तो ये बना लेते हैं जैसे बना रहे थे हम लोग। एन ये वैल्यू किसको डिनोट करेगा? एक्स का। यहाँ एक्स के बदले एन है तो हम लोग यहाँ एन लिख लेते हैं। ये भी जो कोडोमेन है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है। इसके बदले क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। ओके, ये हमारा जो फंक्शंस है वो फंक्शंस क्या है? वाई इज इक्वल, अब की बार एफ एक्स नहीं एफ एन के टर्म में, तो हमने एम एन लिख एफ एन लिख लिया। एफ एक्स भी लिख सकते थे, हमारी मर्जी है। ओके, ये तो हमारा हो गया एक। ये डायग्राम बनाने का मतलब होता है कि ये पिक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करेगा 1 1 1 2 1 1 2 जो भी होता है। बेस्ट मेथड है। एग्जाम्स में आप जितना ये बनाओगे उतना बेटर रहेगा, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा और क्लैरिटी होती है। ठीक है, चेक कर लेते हैं 1 1 के लिए। क्या करते हैं? y1 इज इक्वल y2। y1 का वैल्यू f(x1), यहाँ पे n1 है तो f(n1) लिख लेते हैं। f(n1) इज इक्वल कितना हो गया? f(n2). अब एफ एन का वैल्यू कितना है? अब कंडीशंस अलग अलग है। हमारा ऑड के लिए अलग वैल्यू है, इवन के लिए अलग है। कह रहा है कि अगर आप एन का वैल्यू ऑड लेंगे तो आपको n+1/2 लिखना पड़ेगा। तो यहां से हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 ये लिख लेते हैं, इफ एन इज ऑड। देन क्या लिखेंगे? ये जो वैल्यू f(n1) है इसके बदले क्या लिखेंगे? ऑड ले रहे हैं मतलब ये वाला कंडीशंस ले रहे हैं, ऊपर वाला। तो ये लिखेंगे n1+1/2 इज इक्वल n2+1/2। देखो कट गया, कटवट हो गया, कितना आ गया? n1 इज इक्वल n2। तो ये बात समझ में आया कि एक ही वैल्यू n1 का, एक ही वैल्यू n2 हुआ। लेकिन हमें केस 2 को भी लिखना पड़ेगा। केस 2 क्या कह रहे हैं? यही लिख देते हैं। केस 2 क्या कह रहे हैं कि इफ n इज इवन, इवन लेते हैं तो ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? n1/2, चूंकि fn1 इज इक्वल टू f(1 2) है, और n2/2 लिखेंगे। तो यहाँ से भी कट गया 2 2, तो वैल्यू कितना बचा? n1 इज इक्वल n2। लेकिन ये दोनों देखने से तो एक ही लग रहा है, बट कंडीशंस क्या हो गया? हमारा डिफरेंट हो गया। इट मीन कि हम मुझे चाहिए मान लो n1 वैल्यू। तो n1 वैल्यू कोई भी मान लो, हमने अज्यूम कर लिया n इज वैल्यू कोई भी, ऑड है इवन है, एक हमने कंसीडर कर लिया, कोई भी वैल्यू, ये ऑड है या इवन है कोई भी करेंगे, बात तो एक ही n1 है, ऐड कर लिया। अब इस n1 के लिए n2 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। हमें एक ही कंडीशन करना है। तो n2 का वैल्यू एक हमारा इवन भी हो गया और एक ऑड भी हो गया। इसका मतलब ये देख के पता चल रहा है कि ये 1 1 नहीं है, इसके दो वेरिएबल है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमें कंडीशंस नहीं एग्री होते, कि नहीं हम नहीं मानते कि हमें किसी एक केस को ही मानना है, ये केस को मानो या एक केस को मानो, बात तो एक ही है। इसको हमने जस्टिफाई कर लिया, इसको अलग अलग किया, तो आप दोनों में से कॉम्बिनेशंस नहीं कर सकते। ये दोनों एक ही लग रहा है तो हम इसे 1 1 मानेंगे, इसको भी हम 1 1 मानेंगे। आपको एक ही कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा।
अब बोला ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या नेक्स्ट स्टेप है, हमें ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वैल्यू को जितना मैंने केसेस के साथ लिखा था उस वैल्यू को डायरेक्ट मैं लिख लूं। तो यहाँ लिखूं कि n1 इज इक्वल हमारे पास, n1 इज इक्वल ये जो वैल्यू लिखूंगा मैं fn1 fn2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ n1 के लिए हमारे पास दो वैल्यू हो गया n2 इवन n इज इक्वल n2 और एग्जामिनेशन पर्पज से ये लिख लिया। ठीक है, एग्री अगर आप नहीं होंगे तो आगे देख लेते हैं। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस में क्या लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल, आई मीन यहाँ पहले लिख लूँ नॉट वन, नॉट वन वन, इस बात से हमें लगा कि नॉट वन वन है। अब ऑन टू फंक्शंस देखते हैं। ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या लिखूं मैं, y इज इक्वल एफ एक्स लिखते हैं। तो y का वैल्यू क्या लिखूं मैं, एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स के बदले हमने n लिखा है, तो बेटर है कि मैं यहाँ n लिख लूँ, n लिख लूँ, x भी लिख सकते थे। y एज इट इज रहने देंगे, एफ एन का वैल्यू लिखना है। यहाँ से भी अब दो केसेस आ गया, एक हमारा वैल्यू आया n+1/2 और एक आया n/2। तो ये वैल्यू मैं लिख लूँ n+1/2 और यहाँ वैल्यू हमारा आया y का वैल्यू n/2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ क्या लिखूँ मैं, n का अगर वैल्यू लिखूँ तो कितना आया 2y-1, और यहाँ वैल्यू हमारा n का आया 2y। अब चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक, अब मान लो मैंने पुट किया, सपोज यहाँ मैंने लिया y का वैल्यू, नेचुरल नंबर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हमारे हमारे पास आज़ादी है लेने की। ये वैल्यू किसके लिए है, ऑड के लिए, और ये वैल्यू किसके लिए है, इवन के लिए। तो मान लो मैं x का वैल्यू चाहिए ना, ऑड एंड इवन, किसका, n का चाहिए, मतलब n होना चाहिए इधर ऑड और इवन, n का वैल्यू लेना चाहिए। तो एन y का वैल्यू, सपोज y से तो कोई लेना देना नहीं है, तो y का वैल्यू हम तो इवन ऑड कोई भी ले सकते हैं। तो मान लो y का वैल्यू हमने 1 लिया। अब ये वाला कंडीशन में n का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 1 किया तो 2y-1 1 आ गया। और ये वाला कंडीशन से कितना वैल्यू आया, y का वैल्यू 1 रखा तो n का वैल्यू 2 आ गया। यस, देखो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने y का वैल्यू यहाँ 1 रखा, एग्री, क्योंकि y के वैल्यू पे तो हमें आज़ादी है, y के वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम इवन रखना है या ऑड रखना है। ये वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ये तो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप n का वैल्यू रखा तो। लेकिन जो ये वैल्यू हमारा हमारा जो ये n का वैल्यू है, हम तो कुछ भी रख सकते हैं। y का वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हम हमें इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसका वैल्यू जो n का वैल्यू है वही रिस्ट्रिक्शन है कि हम यही रख सकते हैं। वी कैन नॉट से ना कि n+1/2 ये ऑड होगा, ये बात हम नहीं कह सकते ना कि n का वैल्यू ऑड रखेंगे तो ये ऑड ही होगा, ये इवन रखेंगे तो ये इवन ही होगा। वी कैन नॉट से, अगर n का वैल्यू ऑड है तो हो सकता है ये वैल्यू हमारा इवन भी हो सकता है ये वैल्यू हमारा ऑड भी हो। मतलब कि डायरेक्टली ये वैल्यू जो है वो किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। ये वैल्यू किसका है, y का वैल्यू है। तो y का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। तो हम बिल्कुल सोच के रख ही नहीं सकते कि हाँ यही वैल्यू आपको रखना है। तो ठीक है, हमने y = 1 रखा, तो देखा n का वैल्यू हमारा 1 भी आया और n का वैल्यू 2 आया, एक बार ऑड भी आया और एक इवन आया, हो सकता है। तो यहाँ वैल्यू हमारा एक 1 भी आया 2 भी आया, तो मैंने देखा 1 1 के साथ भी रिलेशन कोरिलेट हो गया और कोरिलेशन 1 2 हो गया। साफ देखने से लग रहा है कि ये वैल्यू कितना हो गया हमारा, मैनी 1 हो गया, कम खत्म। यही तो है, यही तो करना था हमें, कि हमने वैल्यू लिया, देखा कि ये मल्टीपल मल्टीपल वे में का वैल्यूज आ रहा है। अब सपोज हमने y का वैल्यू सपोज 2 लेते हैं, तो n का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4, 2 2 4 -1, 2 2 4 -1 होनी चाहिए। तो ये कितना है, वैल्यू आया 3। और यहाँ पे कितना आएगा, इवन, ये 2 रखेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ n का वैल्यू 4 आया। मैंने देखा अगेन, यस ये इवन सेटिस्फाइड हो गया, ये इवन पे n का वैल्यू इवन आना चाहिए, सेटिस्फाइड। या n का वैल्यू देखा 4 आया, यस सेटिस्फाइड, हमारा वैल्यू जो है वो तो सेटिस्फाइड हो गया, हमने देखा यस सेटिस्फाइड है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 रखूँ, 2 तो रख ही सकते हैं, क्योंकि हम 2 तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आया, 3 आया और 4 आया, 3 आया और 4 आया। तो हमारा वैल्यू तो रिपीट, एक क्या है, मल्टीपल वे में हो रहा है, किसी भी वैल्यू से हमारा वैल्यू मैच कर रहा है। तो हमारा ये वैल्यू देखने से लग गया कि यस, ये वैल्यू 1 1 तो नहीं है, ये वैल्यू नॉट 1 1 नहीं है। तो अगर 1 1 ही नहीं है तो फिर 1 2 सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 1 नहीं है, 1 1 एंड ऑन टू होगा तभी बाइजेक्टिव होगा। अगर 1 1 ही है, नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है। अब मान लो कि कोई वैल्यू हम अगर चेक करना चाहते हैं, कि चेक करूं कि ये वैल्यू इनटू है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कोई भी वैल्यू, तो ठीक है। अब मान लो मैं y का वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ, यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि ये बात तो यहाँ तक तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन अगेन फिर भी हमें ये चेक करना है कि ऑन टू इनटू को भी मामला को लेके लूँ तो मैं समझूं कि क्या कर सकते, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला y का वैल्यू 0, तो ये n का वैल्यू कितना आएगा, इसमें y का वैल्यू 0 रखूं तो -1, n का वैल्यू कितना है, -1, एग्जिस्ट ही नहीं किया। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि n का वैल्यू कितना है, -1, और यहाँ पे 0 रखूँ तो n का वैल्यू कितना आएगा, 0। 0 इवन तो एग्जिस्ट कर गया। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखूँ, y का वैल्यू 0 रखूँ मैं, तो n का वैल्यू 0 आ गया, इवन आया, लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। इवन नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि y का वैल्यू 0 के लिए, y का वैल्यू 0, लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं y का वैल्यू 0 रख सकता हूँ, नहीं रख सकते, क्योंकि ये वैल्यू भी हमें क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल नंबर। तो y का वैल्यू हम 0 हम भी नहीं रख सकते, ये कंडीशन ही नहीं हो सकता। तो अगर हमने ये वैल्यू 0 रखा है तो डेफिनेटली ये वैल्यू किसी वर्क वर्क नहीं कर रहे। तो ये फाइनली हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, मिनिमम हमने 1 रखा, तो 1 रखा तो मैंने देखा कि ये वैल्यू 2 1 -2 हो गया, तो n का वैल्यू 2 आ ही गया। ये वैल्यू हमने 2 और 1 रखा तो देखा 1 हो गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमें एग्जिस्ट कर रहा है, कि ये वैल्यू ऑन टू फंक्शंस है। ऑन टू तो है, ऑन टू तो फंक्शंस है, ऑन टू है, यस, देखने से लग रहा है, यस, ऑन टू फंक्शंस। लेकिन ये वैल्यू 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो ये वैल्यू 1 1 ऑन टू नहीं है, मैनी 1 ऑन टू है। तो मैनी 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, ओके। अगर कोई वैल्यू हम देखेंगे, अगर कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट होता है और अगर ये इनटू फंक्शन हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमने जितना वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू जितना हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, उस वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर मान लो सपोज एक आध वैल्यू और चेक कर लेते हैं, वाई का वैल्यू सपोज हमने रख लिया 2, तो ये 4 हो गया, 3 रख लिया था 6 हो गया, 4 रख लिया तो 8 हो गया, देखो इवेंट ही आएगा। इस पे मैंने 3 रख लिया था, 3 2 6 -1 ऑड ही होगा। 4 रख लिया तो 4 ने 8 -1 7 ऑड ही होगा। तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है। यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एनसीईआरटी में कहता है कि ऑन टू फंक्शंस बाइजेक्टिव है, कि अगर हमारा ऑन टू फंक्शन से ही डिसाइड करना होता है कि ये ऑन टू फंक्शन से डिसाइड करेगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो ये संभव नहीं है। हमारा वैल्यू हमें दिखाना पड़ेगा कि दिस वैल्यू इज 1 1 ऑन टू, देन वी कैन से बाइजेक्टिव, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। अ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने मान लो सपोज 10 देख लेते हैं, ठीक है। 10 काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी वैल्यू दिख रहा है, काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं हम लोग ना, कोई भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है, ओके। नाउ सी, ले लेते हैं, ठीक है, कलर से, ठीक है, ओके। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप ये समझते हैं पहले। ये एक्सरसाइज 1.2 का कर रहे हैं। ए का वैल्यू, अब ये फंक्शंस क्या है, ए से बी, जैसा है वैसा ही स्टार्ट करेंगे, देखना स्टार्ट। ये फंक्शन है ए से बी, इसका मतलब है कि ए डोमेन है, बना लेते हैं। ए डोमेन किसका वैल्यू होता है, ये एक्स का। बार बार ए के आगे एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ए लिखेंगे, समझ जाएगा सामने वाला। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये बी है, ये किसका वैल्यू लिखते हैं, वाई का वैल्यू लिखते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले लिख लिया, ये दोनों क्या है, हमारा फंक्शंस है। वाई इज इक्वल एफ एक्स के टर्म में है, जो भी फंक्शंस दे रखा है। अब ए कह रहा है क्या, ए का कंडीशन क्या है कि r -3 है ये,
इसका मतलब है कि इसमें ए का वैल्यू 3 नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। यही सिंपल है मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। कैसे, वो आप देख भी सकते हैं, ए का वैल्यू 3 नहीं लिख सकते। और इसमें R-1 का मतलब हुआ कि ए जो है वो कंप्लीट सेट है रियल नंबर का, ये कंप्लीट सेट है रियल नंबर का। ए इज द कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं होगा। और बी जो है वो कंप्लीट सेट है रियल नंबर का, लेकिन उसमें 1 एग्जिस्ट नहीं कर। इसको छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, देख लिया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, येलो वाला ज़्यादा बेटर रहता है इस पर। ओके, अब हमें चेक करना है फंक्शंस क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री दे रखा है, तो यहीं पे लिख लेते हैं एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ये फंक्शंस है। ओके, पहले चेक कर लेते हैं 1 1 के लिए। 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं, y1 इज इक्वल y2। y1 का वैल्यू फंक्शन में लिखते हैं fx1, और इसको लिखेंगे fx2। ये वैल्यू x माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, ये फंक्शंस। तो x1 में x का वैल्यू x1 लिख लेंगे, तो x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री, दिस वैल्यू इज x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। हमें इसको सॉल्व करके x1 और x2 के टर्म में लिखना है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x1 x2, ये वैल्यू हो गया माइनस 3x1 माइनस 3x1, और ये वैल्यू हो गया, फिर इसको -2 से 2 कर लेते हैं, तो -2x2 और नेगेटिव नेगेटिव 6, ये वैल्यू, ये इक्वल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये +6 हो गया। आई होप सो, यस करेक्ट है। ये वैल्यू लिख लेते हैं, इसको अब इसको मल्टीप्लाई करते इधर से, तो क्या लिखेंगे x1 x2, ये वैल्यू लिखेंगे -2x1, और ये वैल्यू लिखेंगे -3x2 और +6। देखो 6 6 मर गया, x1 x2 मर गया, आपस में कटकुट हो गया। अब ये वैल्यू को हम लिखेंगे, तो ये वैल्यू कितना है -3x1, और ये -2x1, तो कितना आएगा -3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल, x2 को उधर लेके चले जाते हैं तो -3x2, और इसको इधर लेके चले जाते हैं +2x2। तो वैल्यू कितना बचा हमारा, ये -x1, और ये वैल्यू बचा -x2। -x1 इज इक्वल -x2, तो नेगेटिव नेगेटिव हटा देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2। यस, अगर वैल्यू हमारा x1 x2 एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 है। दिस इज द 1 1 फंक्शन, 1 1। अगर ये वैल्यू ऐसा नहीं होता तो बोलते हैं हम लोग एनी वन है, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए। इस टाइप के ही क्वेश्चन 12th बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू फंक्शंस के लिए। ऑन टू के लिए क्या कंडीशंस, y का वैल्यू लिखते हैं एफ एक्स, वाई तो रहने ही देंगे, एफ एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यू के टर्म में, हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लेते हैं सपोज। तो ये वैल्यू कितना हो गया, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल एक्स माइनस टू। ओके, चाहिए हमें क्या, y का वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हो गया एक्स वाई माइनस थ्री, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल एक्स माइनस टू। मुझे चाहिए किसके टर्म में, x के टर्म में चाहिए वैल्यू। तो x के टर्म में वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ से, ये वैल्यू लिख लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर इस वैल्यू को, तो आपस में अरेंजमेंट के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, ये आ गया 3y, इधर लिख लेते हैं xy, लिख लेते हैं इधर, और ये वैल्यू लिख लेते हैं 3y प्लस टू इज इक्वल एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम कॉमन ले लेते हैं, ये इस वैल्यू को एक तरफ रहने देते हैं, इसको 3y माइनस टू इस साइड कर लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स कर लेते हैं, और ये 3y माइनस टू कर लेते हैं। ये दोनों में से क्या हो गया, x कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू y माइनस वन आ गया, 3y माइनस टू हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, इतनी जरूरत भी नहीं है, आप y का वैल्यू भी रख लेते तो चलेगा। अब हमें चेक करना है वैल्यू की एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गया कि y माइनस वाई वन अगर डिनोमिनेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में है 1, तो 1 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये देख के भी लग रहा है और समझ में भी आ रहा है हमें
कि 1 का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। अब क्या करें, कैसे चेक करें? कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज y का वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 ये रियल नंबर है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। y का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 2 लेने पे यहाँ एक y का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 - 2 4, ये माइनस है, और y -1। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारा आ गया 4। y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू आ गया 4। 3 दूना 6 -2 4 हो गया, 3 - 1 2। 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, तो 4। ये वैल्यू हमारा आ गया 4। तो ये 2 और 4 एक दूसरे से कोरिलेट हो गया। अभी मान लो सपोज y का वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, रख ही सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो y का वैल्यू मान लो हमने 0 रखा, तो x का वैल्यू कितना आएगा? ये 0 हो गया, -2 0 -1 -1 कट गया, तो ये वैल्यू कितना बचा? 2। इसका मतलब ये 2 और 0 देख रहे हैं बार बार, ये 1 1 यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है। दिस इज द आर जस्टिफिकेशन, ये 1 1 भी हो रहा है। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2 हो गया। देखना है कि 1 1 हो रहा है। अब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, एक वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, एक 0 ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया। y का वैल्यू एक कोई भी हम नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो y का वैल्यू हमने नेगेटिव में मान लो -1 ले लेते हैं। ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है। तो रियल नंबर, ये रियल नंबर है, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो y का वैल्यू अगर हमने -1 रखा, तो ये -3 -5, और ये -1 -5/2 मीन्स 2.5। तो ये वैल्यू हमारा हुआ कितना हो गया? माइनस नेगेटिव हो गया सारा वैल्यू, यस नेगेटिव हो गया, तो -2.5। ये नेगेटिव कट गया, तो ये वैल्यू 2.5 हो, और ये -1 हो गया दिस वैल्यू। हर बार देखो आप, हर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे y का वैल्यू 1 एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कह चुका है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा 1। यही बात हमारा पहले लिखा है। अब ये लिखा है 3, 3 का वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? ये क्योंकि यहाँ पे जो x-3 अगर हम यहीं से डायरेक्ट वैल्यू को लेके चलता, यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो यहाँ लिखते x इज नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए r-3 के लिए लिखा हुआ है। तो अगर मैं होता तो हम क्या करते? x का वैल्यू कोई 3 पुट कर लेते हैं, बोलता है इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो फंक्शन ही नहीं होता। y का वैल्यू अगर मैं 1 रख लूँ, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी लिख नहीं सकते ना, तो ये वैल्यू नहीं होता, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ऐसा लिखा है, इसका कोई मतलब वैसे नहीं है। तो हमने क्या देखा कि सारा वैल्यू, जितना भी वैल्यू है, वो सारा क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट ये वैल्यू जो गिवन है, तो हमें उसे कोई लेना देना ही नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू r, ये से r है, और ये वैल्यू r-3 है, तो हम लिख सकते हैं r-3 लिख सकते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 लिख सकते हैं, r-1। ये देखा, अगर ये कंडीशंस फॉलो होता है तो बोलते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या हुआ ये कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड 1 टू फंक्शन। अगर ऐसा होता है 1 1 एंड 1 टू फंक्शन होता है, तो बोलते हैं दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शन। द आंसर है यस, बाइजेक्टिव। ओके, अब दो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हम कर ही लेते हैं, हाथों हाथ कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कठिन है नहीं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ओके, वैल्यू कर लेते हैं हम लोग दिस, यस ओके। 11, कितना आसान है क्वेश्चंस, देख के पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये है हमारा क्वेश्चंस। अगेन ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, फिर भी चलते हैं, लेके देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप को सॉल्व करके देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। ये फंक्शंस है हमारा r → r, इसका मतलब ये डोमेन भी रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर। ये वैल्यू हमारा रियल नंबर हो गया, ये दिस इज द रियल नंबर x का वैल्यू, और को डोमेन भी हो गया हमारा क्या? रियल नंबर। ये y का वैल्यू, ठीक है, एमसीक्यू है वैसे। ये फंक्शंस है y इज इक्वल टू fx, लिख लेते हैं। फंक्शंस का वैल्यू कितना है? x⁴ है, तो ये भी लिख लेते हैं, x⁴ है, से रिलेटेड है, x⁴ है। ओके, चेक करना है, अब चेक करना है 1 1 1 1 मैनी 1 लेटर 1, तो पहले चेक कर लेते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए क्या लिखेंगे? चेक करते हैं 1 1 फंक्शंस,
y1 इज इक्वल y2 लिखते हैं, fx1 इज इक्वल fx2 लिखते हैं। fx1 के बदले क्या लिखेंगे, x1 टू द पावर 4, और x2 के लिए क्या लिखेंगे, x2 टू द पावर 4। इसका मतलब x1 के दो वैल्यू हो गए, प्लस माइनस x2। किसी का भी अगर इवन स्क्वायर होता है तो वो वैल्यू प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अगर ये ऑड स्क्वायर होता तो सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू होता, एक ही वैल्यू होता। ऑड होता तो इवन होता, अगर कोई भी ये इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या करेगा, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, प्लस भी और माइनस भी। रीजन क्या होता है कि अगर -2 का मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 का भी स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा। इसका मतलब वैल्यू -2 और 2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं -2 को क्यूब करूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा, और ये वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगा। और 2 को अगर मैं क्यूब करूँ तो ये वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव के साथ हेड आएगा। तो क्यूब के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, इवन के लिए पॉसिबल हुआ। अगर मान लो मैंने -2 को 4 टाइम्स करूँ तो कितना आएगा, तो 4 दूना 8 16 16, पॉजिटिव 16 आ गया। और 2 को भी 4 करूँ तो कितना आ गया, पॉजिटिव 16 आ गया। इसका मतलब कि अगर कोई भी ये वैल्यू इवन है तो ये वैल्यूज दो वैल्यू होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कि ये वैल्यू दो वैल्यू है। अगर ये दो वैल्यू होता है तो हमारा 1 1 नहीं हुआ, कोई भी फंक्शन नॉट 1 1। इसका मतलब है कि यहाँ हमारा x1 का वैल्यू x2 भी आया एंड x1 का वैल्यू -x2 भी आया। ये दो वैल्यू हो गया, इसीलिए इस दो वैल्यू को होने पर हम बोलेंगे नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शंस। अगर नॉट 1 1 है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नॉट 1 1 मीन्स दैट इज मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। अगर नॉट 1 1 है तो मेनी वन होगा। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि एफ इज 1 1 है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट गया, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। कह रहे एफ इज 1 1 है तो ऑन टू तो बाद में देखेंगे, पहले तो 1 1 है, कह रहा है कि नहीं ये अभी नहीं है, तो ए और सी चला गया। अब आया बी और डी में, तो कह रहा है नीदर 1 1, नीदर 1 1 तो ठीक सही बात है, नॉट 1 1 है। कह रहा है मेनी वन, कह रहा है ठीक है, तो इसमें बी और डी में अभी डिसाइड करेगा कौन फंक्शंस डिसाइड करेगा, ऑन टू डिसाइड करेगा कि है या नहीं है। क्योंकि मेनी वन है तो मेनी वन लिखो या नीदर 1 1 लिखो, बात एक ही है। इसमें कह रहा है 1 2 है, इसमें कह रहा है नॉट 1 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक कर लेंगे, 1 2 के लिए चेक करना पड़ेगा हमें, एमसीक्यू है, जहाँ तक चेक करना पड़ेगा वहां तक बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग 1 2 के लिए चेक कर लेते हैं, ये किसके लिए था, 1 2 1 1 के लिए। अब 1 2 के लिए, 1 2 के लिए कैसे चेक करते हैं, y का वैल्यू लिखते हैं एफ एक्स, वाई रहने ही देते हैं, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 4 मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर 4। ये वैल्यू हमारा आया। अब चेक कर लेते हैं, अब चेक करना है, वैल्यू चेक कर लेते हैं। एग्जाम में चेक लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से भी रफ में चेक करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस के साथ लिखना है कि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, y का वैल्यू हम रख लेते हैं 16, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 16 रख लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। y का वैल्यू अगर हमने, y का वैल्यू अगर हमने सॉरी y का वैल्यू अगर हमने 2 रखा, y का वैल्यू हमने 2 रखा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। y का वैल्यू हमने 2 रखा, ये वैल्यू 2 रखा y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। यस, तो y का वैल्यू हमने 2 रख लिया तो x का वैल्यू हो गया 16, मैच कर गया। अब मान लो अगर मैंने y का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू अगर मान लो हमने सपोज 1 रखा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अभी तक तो दिख रहा है कि ये वैल्यू 1 1 हो रहा है, लेकिन इससे कोई हमारा लेना देना नहीं, हमें 1 1 क्यों प्रूफ करना है। हमें तो ये देखना है कि ऑन टू और इन टू है, तो कोई एक ऐसा वैल्यू रखूं जो कि डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक है, अगर मैंने y का वैल्यू सपोज -16 रखा, y का वैल्यू -16 रखा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू -16 रखा, तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है, ये लिखेंगे -16 टू द पावर 4। इसका मतलब है कि -16 टू द पावर हाफ लिखूं, और इस वैल्यू को मैं कितना लिखूं, 4 होने के लिए 8 लिखूं, तभी पॉसिबल है। क्योंकि 2 और 4 8 हो गया। -16 टू द पावर हाफ को क्या मैं स्क्वायर रूट में -16 लिख सकते हैं और ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं टू द पावर 8? क्या यह पॉसिबल है, नेवर, कभी पॉसिबल है ही नहीं। एक्स का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वाई का वैल्यू हमने -16 रख लिया, लेकिन एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अब एक्स का वैल्यू यहाँ से आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये वैल्यू इमेजिनरी नंबर हो गया।
तो अगर मैंने y का वैल्यू -16 रखा तो इसके लिए x का कोई वैल्यू है ही नहीं. इट मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शंस. ये वैल्यू हमारा हो गया इनटू फंक्शंस. इनटू फंक्शंस में अगर कोई भी वैल्यू इस साइड अगर एक भी रह गया तो क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शंस. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अगर रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू r, सारा वैल्यू लिखेंगे फॉर ऑल नॉट x बिलोंग्स टू नॉट r. अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन. तो नॉट ऑन टू फंक्शंस किस में है, f इज नेदर 1 1 नॉट ऑन टू, सो d इज द करेक्ट आंसर. d हमारा हो गया करेक्ट, d इज द करेक्ट आंसर. ओके, एक लास्ट एमसीक्यू और बचा है, वो कर लेते हैं. लास्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, स्लाइड आगे बढ़ा लेते हैं लास्ट क्वेश्चन से. यस, सो दिस इज द लास्ट एमसीक्यू. यहाँ भी यही है, हमारा वैल्यू ऑप्शंस पे चेक करना है. तो बिना देखे स्टार्ट कर लेते हैं लिखना. डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखते हैं कि अगर मान लो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे अटेम्प्ट लेते हैं. इसलिए फंक्शंस क्या दे रखा है अगेन, r टेंस टू r, ये रियल नंबर है. ये हमारा r लिख लिया, ये हमारा r लिख लिया. ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x को. ये किसको करेगा, y को. ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. फंक्शन देखते हैं क्या लिखा है, फंक्शन दे रखा है 3x. 3x लिख लिया. इतना काम हमने पहले कर लिया पिक्चोरियल व्यू से. इसमें भी यही चेक करना है, 1 1 और 2, ये सब जितना भी वैल्यू है वो चेक करना है. ठीक है, तो 1 1 चेक करते हैं जैसा पहले हम करते आ रहे थे. 1 1 के लिए क्या क्या कंडीशन है, y1 इज इक्वल y2. ये वैल्यू कितना लिखेंगे, f(x1) इज इक्वल f(x2). f(x1) है तो ये वैल्यू को कितना लिखूंगा मैं, 3x1 इज इक्वल 3x2. कट किया तो दिस वैल्यू x1 इज इक्वल x2. ये देख के ही लग गया कि ये वैल्यू कितना हो गया, 1 1. एक ही वैल्यू है तो ये वैल्यू हो गया 1 1 फंक्शन. ये दिखाई दे रहा है कि 1 1 फंक्शन है ये. ओके, ये वैल्यू हमारा हो गया 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन. अब पहले ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लेते हैं. रिक्वायर होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट होगा तो नहीं बढ़ेंगे. ये वैल्यू देख लेते हैं. ऑप्शंस में कह रहा है कि f इज मेनी 1, तो ये तो ऑप्शंस नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया. b पहले कट गया. f नीदर 1 1, ये भी कट गया, नहीं है ही नहीं. अब हमारा क्या है, f इज 1 1 और f इज 1 1. अब ये ए और सी में से डिसाइड करना है कि कौन सा आए. इसका मतलब है कि एक स्टेप और हमें बढ़ना पड़ गया आगे ऑन टू फंक्शंस चेक करने के लिए. तो बढ़ लेते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शंस चेक कर लेते हैं. ऑन टू फंक्शंस के लिए, ऑन टू फंक्शंस के लिए कैसे चेक करते, y इज इक्वल एफ एक्स. वाई का वैल्यू रहने ही देते, एफ एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं. एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3x. ये वैल्यू लिख लेते 3x, तो x का वैल्यू कितना होगा, 3/y. अब चेक करते हैं y का वैल्यू से x का वैल्यू कैसे मैच करते हैं. y का वैल्यू सपोज हमने 3 रखा, y का वैल्यू 3 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया. तो x का वैल्यू 1 आया, यस 3 1. देखो 1 1 देख रहा है. साथ में हमें ये पिक्चोरियल डायग्राम से ये भी समझ में आएगा डायरेक्टली कि ये 1 1 भी है या नहीं है, फॉलो करता है कि नहीं करता है 1 1 को. y का वैल्यू अगर आपने कुछ भी रखा, रियल नंबर है तो मानिए y का वैल्यू सपोज आपने एक 1 रख लिया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रख लिया तो x का वैल्यू 3 होगा. रख लेते हैं 1 रख लेते हैं तो x का वैल्यू 3 हो गया. देखो ये भी हो गया. y का वैल्यू हम कोई भी नेगेटिव रख लेते हैं, सपोज -3 रख लेते हैं. बेस्ट है, -3 रखते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान होती है. तो x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू -3 रख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है. ये रियल नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं. तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, -1 हो गया. तो x का वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा. -3 से देखा कि ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि यस 1 1 तो हो ही रहा है. अभी ऑन टू भी हो रहा है. अभी तक हम इस डिसीजंस पे नहीं पहुंचा कि ऑन टू है या नहीं है, अभी तक तो ऑन टू ही दिख रहा है. आप कोई वैल्यू हमने पॉजिटिव भी ले लिया, पॉजिटिव भी लिया, नेगेटिव भी ले लिया. वाई का वैल्यू 0 लिख ही नहीं सकते, वाई का वैल्यू 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट होगा. तो ये वैल्यू अब लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो इस पर हमें कोई एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो पॉजिटिव देख, एक फ्रैक्शंस वैल्यू देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं. सपोज 1 वाई का वैल्यू हमने 1.5 ले लेते हैं. तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा. तो 3/1.5 कितना हो गया, ये 2 हो गया. तो 0.2 वैल्यू हो गया. इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू अगर मैं वाई का वैल्यू 1.5 लूँ तो ये वैल्यू 0.2 हो गया, ये भी एडजस्ट कर गया. इसका मतलब है कि सारा वैल्यू जो भी हमने देखा है
वो सारा वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, वाई का सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट जीरो, जो हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जिद करता है कि एक्स जीरो सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ ना, तो अगर आप वाई बराबर जीरो कह सकते हो तो एक्स को हम इन्फिनिटी भी मान सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी भी रियल नंबर में काउंट होता है और जीरो भी काउंट होता है। चूंकि हम जनरली मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि हम डिनोमिनेटर को बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी को हम अनडिफाइंड बोलते हैं, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस पे कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। तो फाइनली मैथमेटिकली तरीके से लिखना है तो क्या लिखूँ मैं इसको, इसको मैथमेटिकली लिखना है तो एक्स को लिखने की जरूरत है, वैसे एमसीक्यू है बट फिर भी अगर मान लो ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस में आए, दो नंबर में आए तो क्या करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू आर सारा वैल्यू आया तो फॉर ऑल वाई ना, वाई बिलोंग्स टू आर है सारा वैल्यू, तो एक्स हमारा जो एक्स वैल्यू है वो सारा बिलोंग कर गया आर से, तो एक्स बिलोंग्स टू सारा वैल्यू ऑल भी आर। अगर ये हमारा कंडीशंस पॉसिबल होता है तो हम बोलते हैं दिस इज द ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सो फाइनली क्या कंक्लूजन आया कि दिस इज कंक्लूजन इज अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो चेक करते हैं, वन 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 बट नॉट ऑन टू, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए देखते हैं क्या है, वन वन ऑन टू, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड आज ये एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस फिनिश्ड हो गए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शंस का। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विल कम बैक अगेन विद न्यू क्वेश्चंस, न्यू चैप्टर्स।